इस तरह से हमने सारे भाग ब्लाउज के काट लिए हैं। ये आखिरी साइड पार्ट है। प्रिंसेस कट ब्लाउज में लाइनिंग जोड़ने के लिए लाइनिंग टू लाइनिंग पार्ट जोड़ लीजिए प्रिंसेस शेप पर, और मेन टू मेन फैब्रिक जोड़ लीजिए। इससे उल्टी साइड में भी बहुत अच्छी फिनिशिंग दिखेगी और बहुत ही नीट दिखेगा। आगे के प्रिंसेस कट ब्लाउज सीना शुरू करने के लिए आगे के भाग में सेंटर में बीच वाले भाग में दोनों तरफ साइड पार्ट को ऑल पिन से फिक्स कर लें, लगा लें। इसी तरह बैक पार्ट के भी साइड को ऑल पिन लगा करके फिक्स कर लें। ब्लाउज सीना शुरू करने के पहले आगे और पीछे के भाग को लाइनिंग के साथ और इस प्रिंसेस शेप के साथ पिन करके जोड़ लें। अगर प्रिंसेस कट के साथ ये जॉइंट के साथ अगर आप पाइपिंग लगाना चाहें, लेस लगाना चाहें या कुछ और गोटा लगाना चाहें तो इस तरह से पहले उसके साथ कच्चा टाँका मार के ज्वाइन कर लें। इस तरह से हमने प्रिंसेस कट के ऊपर पीछे के भाग में और बाहों पर नीचे की तरफ लगाया हुआ है। अपने मशीन के ऊपर जिप पर फुट पहले लगा लें, जिससे ये डोरी वगैरह सीने में आसानी होगी। हम पीछे के भाग में प्रिंसेस लाइन के ऊपर पाइपिंग सी रहे हैं। पहले हाथ से कच्चा टाँका मारा हुआ है, इसलिए सिलाई करने में आसानी हो जाती है। इसी तरह से बाँह पर भी पाइपिंग की सिलाई पहले करें। आगे के भाग में हुक पट्टी लगाने के लिए इस तरह से आगे के दोनों भागों को रखें और आपके दाहिने हाथ की तरफ 1.5 इंच की पट्टी रखें और बाएं हाथ की तरफ 2 इंच की चौड़ी पट्टी रखें। इस तरह से मैंने रखकर पिन लगाया हुआ है और इस तरह से जोड़ेंगे। किनारों को अच्छी तरह मिला लें और हुक पट्टी इस तरह से सिलकर जोड़ें। दाहिने हाथ वाले आगे के भाग में दाहिने हाथ वाले पट्टी को पूरी तरह सिलने के बाद पूरी तरह से पीछे की तरफ मोड़कर हेमिंग करेंगे, तुरपाई करके फिनिश करेंगे। बाएं तरफ वाले भाग की पट्टी को आधी मोड़ देंगे। ये हमने आधी मोड़ी हुई है, ये आधी मोड़ी हुई है, आधी मोड़ करके स्टिच करेंगे। इस तरह से पीछे के भाग की पट्टी को कमर के पट्टी को मोड़कर तुरपाई कर फिनिश कर लें। आगे के भाग की पट्टी को भी इस तरह से तुरपाई कर लें। हुक लगाने वाली जिस पट्टी को हमने पूरी तरफ पीछे की तरफ मोड़ दिया उस पट्टी को भी तुरपन कर लें और इसके साथ ही बाह के नीचे की पट्टी को भी इस तरह से तुरपाई करके फिनिश कर लें। आगे और पीछे के भागों के कंधे के हिस्से को इस तरह से मैच करके ऑल पिन लगा लें और इस तरह से सी लें। इस तरह से मशीन में लगाएं और दोहरी सिलाई करें। अब इस तरह से आगे और पीछे की गले की पट्टी को सीधी तरफ से किनारे पर आगे के भाग के खुले भाग पर इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए जिसको हम इस तरह से मोड़ देंगे उल्टी तरफ। इस तरह से पूरी पट्टी को आकार के अनुसार बिठाकर ऑल पिन लगा दें। ये पीछे का भाग है। इस तरह से पूरी स्ट्रिप को लगा दें। इस तरफ भी थोड़ा सा ज़्यादा, इस तरह इस आगे वाले इस भाग की तरह यहाँ भी थोड़ा सा ज़्यादा छोड़कर काटेंगे। इस तरह से गले की पट्टी को सिलकर ब्लाउज के साथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमने आगे और पीछे के गले की पट्टी को लगा दिया है। इस पट्टी को के किनारों को अब अंदर की तरफ मोड़कर हेमिंग करके इसको फिनिश करेंगे। किनारों पर अच्छी तरह से मोड़ने के लिए जो अंदर सिलाई की तरफ अंदर जो है सिलाई वाला भाग उसको छोटा सा कट लगा लें, जिससे जब आप पट्टी पीछे की तरफ मोड़ते हैं तो ये कोना अच्छी तरह निकल आता है। अब बाह को बीच इस तरह से बीच फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर पर बीच पर एक छोटा सा नॉच मार्क इस तरह से एक कट लगाएं। इस तरह से हम इस कट मार्क को ब्लाउज़ के शोल्डर के साथ मैच करेंगे। अब इस तरह से बाह को रख लेंगे और जो हमने नॉच मार्क काटा था इस नॉच मार्क को शोल्डर की सीम के साथ बिल्कुल मिला लेंगे और आगे के बगल के आकार को आगे के बगल के आकार के साथ, पीछे के बगल के आकार को पीछे के बगल के आकार के साथ मिला देंगे। बाह को इस तरह से
मोड़ेंगे और इसको मैच करके एक ऑल पिन लगा लेंगे। इसको मिलाकर एक साथ ऑल पिन लगा देंगे। नाउ इसके बाद अब हम इसको सीना शुरू करेंगे। इधर यहीं से इस सेंटर से सीना शुरू करेंगे एक तरफ की तरफ, फिर दोहरी सिलाई करते हुए यहाँ तक वापस आ जाएं और इस आर्म होल की तरफ जाएं, फिर वापस आकर यहीं पर सिलाई ख़त्म करें। इस तरह से हमने एक तरफ के बगल की सिलाई कर ली है और दोहरी सिलाई कर रहे हैं। दोनों बगल के आकार गोलाई में है, इसलिए अच्छी तरह से किनारों को मैच करके सी लें। इस तरह से हमने धागा खत्म हो गया क्या? सी दिया है। इस तरह से बाँह जोड़ देने के बाद हमारा ब्लाउज़ तैयार है। साइड सीने के लिए ऊपर छाती के इधर 1 इंच का निशान लगाएं और नीचे कमर के नाप का चौथा भाग नाप लें और निशान लगा दें। अब इन दोनों निशानों को जोड़ देंगे। इस तरह से दोनों लाइन को मिला दें। हम ब्लाउज़ के पीछे वाले भाग पर साइड सीम का निशान लगा रहे हैं। अब बाँह को इस तरह से मोड़ लें, मिला लें और इस तरह से रख लें। बाँह के घेरे का आधा नाप कर निशान लगा लें इस तरह से और इन दोनों निशानों को मिला दें। ये जो छाती पर का निशान है और ये, इन दोनों को मिलाकर निशान लगा दें। ना अब हम इस तरह से साइड सीम को सिलेंगे। बाँह के साथ साइड ब्लाउज़ के साइड को कमर तक सिलेंगे। इसी तरह से दूसरे भाग पर भी, दूसरी तरफ भी इसी तरह निशान लगा लें। इस तरह से आगे और पीछे के भागों के साइड सीम को मैच करके सिलेंगे स्लीव बाँह के साथ। नाउ मैच द फ्रंट एंड बैक साइड सीम्स टुगेदर and along with the sleeve side seam stitch this way to finish the blouse. ब्लाउज़ को पूरा करने के लिए इस तरफ हुक लगा लेंगे और इस तरफ हुक के काज बना लेंगे। जो पट्टी बाहर निकली हुई है उस पर हुक के काज बनाएंगे, आई बनाएंगे इस तरह से। और जो पट्टी पूरी तरफ पीछे की तरफ मुड़ी हुई है, जिसको हेमिंग करके हमने फिनिश किया, वहाँ पर हुक लगा लेंगे। सिलाई पूरी होने के बाद ब्लाउज़ इस तरह से दिखाई देगा। ये पीछे का भाग है।